हाय दोस्तों, चलो देखते हैं कि पेटीएम मनी ऐप पे पोर्टफोलियो एनालिटिक्स के फीचर के एडवांटेजेस क्या है एंड इसके शॉर्टकमिंग्स क्या है। इन शॉर्ट आज आपको देखने मिलने वाला है इसका पूरा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन करना हो तो मैंने इसकी लिंक दे दी है पिन कमेंट में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रिव्यू। पोर्टफोलियो एनालिटिक्स फीचर को एक्सपीरियंस करने के लिए चलते हैं पेटीएम मनी ऐप के अंदर। अब यहाँ होम स्क्रीन पे आप स्टॉक्स पे करेंगे टैप, या आप फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करें एंड प्रोसीड करें, या आप पासकोड से भी एंटर कर सकते हो। अब यहाँ अंदर ये होम स्क्रीन आ जाएगी एंड यहाँ आपको नीचे की तरफ ये ऑप्शन मिलेगा पोर्टफोलियो का, इस पे आप करें टैप। अब आपको आपके पोर्टफोलियो में सारी होल्डिंग्स बताई जाएगी। यहाँ ये होल्डिंग्स के बाजू में पोजीशंस का टैब मिलता है एंड इसी के बाजू में एनालिटिक्स का टैब मिलता है। अब यहाँ आपके पोर्टफोलियो को पूरा एनालाइज करके बताया जाता है एंड इसे ही कहा जाता है पोर्टफोलियो एनालिटिक्स। यहाँ एनालिटिक्स में आपको क्या चीजें देखने मिलेगी, इससे पहले आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी है पोर्टफोलियो एनालिटिक्स इस फीचर के बारे में। पोर्टफोलियो एनालिटिक्स में आपको उन्हीं होल्डिंग्स का एनालिसिस करके मिलेगा जो यहाँ पे पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज अगर आपने कोई फ्रेश पोजीशन बनाई है तो यहां पे जो पोजीशंस दिखाई देगी इसका आपको रिफ्लेक्शन आज यहां पे नहीं आएगा। अब इसे समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि मैंने अभी एक पोजीशन बना ली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक में, मैंने इसका एक शेयर खरीद लिया है। तो दोस्तों ये जो एक शेयर मैंने खरीदा है ना, ये सिंस अभी पोजीशंस में दिखा रहा है एंड नॉट इन होल्डिंग्स, सो दैट इज व्हाई ये जो पोजीशन में बताया जा रहा शेयर है इसको पोर्टफोलियो एनालिटिक्स में आज के दिन में नहीं बताया जाएगा। ऑब्वियसली ये कल से जब होल्डिंग्स में नजर आएगा तो ये पोर्टफोलियो एनालिटिक्स में भी इसे कंसीडर कर लिया जाएगा। सेकेंड चीज इसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि सिंस यहाँ पे पोर्टफोलियो एनालिटिक्स में वही स्टॉक बताए जाते हैं जो आपके होल्डिंग्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, सो अगर आपने आपके होल्डिंग्स में से आज किसी स्टॉक को बेच दिया तो अगेन वो यहाँ पे एनालिटिक्स में नहीं कंसीडर करा जाएगा। थर्ड इज कि यहाँ सिर्फ इक्विटीज एज पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज किया जाता है एंड ना कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को। एंड फोर्थ इज कि यहाँ डेटा को आपको रिफ्रेश करना है मैन्युअली। सो यहाँ ये जो रिफ्रेश का बटन है आपको इस पे टैप करना। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट अपडेटेड 1 मिनट अगो बताएगा। तो अगर इसका अपडेशन काफी पहले हुआ है तो आप इसे बस ऐसे एक बार रिफ्रेश करें। ये लास्ट अपडेटेड जस्ट नाउ हो गया, मतलब अब यहाँ एनालिटिक्स ये पूरा रिफ्रेश हो चुका है। सो अब इस चीज का ध्यान रखें, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता एज ऑफ नाउ। अब देखते हैं कि पोर्टफोलियो एनालिटिक्स में आपको क्या सारा यहाँ पे डेटा बताया जाता है जिससे आपके पोर्टफोलियो का एक क्लियर कट एंड क्रिस्प एनालिसिस आपको बताया जाता है एंड इससे आप काफी वाइज डिसीजंस ले सकते हो। तो आपको बता देता हूं। तो पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे होल्डिंग स्प्लिट नजर आती है। अब इसका मतलब ये है कि आपने आपके ये जो होल्डिंग्स है ना पोर्टफोलियो के अंदर, इसकी स्प्लिट कैसे हो रही है। सो बेसिकली आपने फिलहाल स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, ईटीएफ्स में कितना करा है एंड अदर्स में कितना है। ईटीएफ्स का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या इंडेक्स फंड्स। सो अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया है तो ये बताएगा। मेरे जो होल्डिंग है इसमें ऑब्वियसली स्टॉक्स में 100% है, सो ये यहीं पे ये पूरा 100% बता रहा है। इसके नीचे आपको मार्केट कैप स्प्लिट ये फीचर नजर आएगा। सो यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आपके जो होल्डिंग्स हैं ये कौन से मार्केट कैप के स्टॉक्स में ज्यादा है। तो आप देख सकते हो जैसे मेरा जो होल्डिंग है ये 74% लार्ज कैप में चल रहा है, मिड कैप में 15% में इन्वेस्टेड हूँ एंड स्मॉल कैप में मेरा 11% का इन्वेस्टमेंट है। सो अगर मैंने 100 रुपया कहीं पे मार्केट में इन्वेस्ट करा है तो इसमें से 74 रुपीज इसमें, 15 रुपए इसमें और 11 रुपए इसमें। सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो इससे आपको एक अच्छा खासा एनालिसिस मिल जाता है कि अगर मार्केट में सिर्फ समझो कि स्मॉल कैप चल रहा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको शायद अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्मॉल कैप में बढ़ा लेना चाहिए एंड अगर सिर्फ लार्ज कैप चल रहा है देन ऑब्वियसली आपको लार्ज कैप पे ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। तो ये चीजें आपको ऑब्वियसली मदद कर जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्टर स्प्लिट। सो मेरी जो होल्डिंग्स है ये कौन से सेक्टर्स में बटी हुई है। अगेन ये हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि अभी कौन सा सेक्टर ज्यादा चल रहा है मार्केट में, तो अकॉर्डिंगली मैं उन सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ एंड इससे मुझे एक ये भी पता चलता है कि मैंने जिन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है तो मुझे रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा कौन से सेक्टर ने दिए हैं। व्यू मोर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको ऊपर ये करंट एंड इन्वेस्टेड देखने मिलेगा। सो इन्वेस्टेड का मतलब ये है कि जब आपने इन्वेस्ट किया था अपना पैसा तो आपका सेक्टर वाइज जो स्प्लिट है वो ऐसा था एंड आज करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से इसका परसेंटेज ऐसे काम कर रहा है। सो मैंने जब इन्वेस्ट किया था तब मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में 54.15% किया था
आज इसका करंट स्टेटस चल रहा है 59.15%। सो बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर ज्यादा चला है। This is what it clearly shows. Next is portfolio weightage. यहाँ आपको stocks, ETFs and others के bifurcation पे ये बताया जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में कैसे किनका weightage कैसा है। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू मोर पे टैप करें तो यहाँ पे आपको ये करंट एंड इन्वेस्टेड ये दोनों टैब्स दिखेंगे। अब जैसे स्टॉक्स में आप देखें तो ये बताया जाता है कि जैसे टाटा मोटर्स में जब मैंने निवेश किया था तब इसका पोर्टफोलियो वेटेज था 54.15%। अब ऑब्वियसली जब स्टॉक का प्राइस बढ़ गया हो तो मेरा इसका करंट वेटेज 59.14% चल रहा है। सो ऐसे ही ये आपको एनलाइटन करेगा। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो P&L। यहां आपको बताया जाएगा कि आपके होल्डिंग्स में अगर सपोज करें इन टोटल 100 स्टॉक्स है तो उसमें से कितने स्टॉक्स प्रॉफिट में है, कितने लॉस में, कितने न्यूट्रल में है। मेरे केस में यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 12 स्टॉक्स है, तो इसमें से प्रॉफिट पे 3 स्टॉक्स में प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लॉस इन 9 स्टॉक्स and neutral in 0. So this is what portfolio analytics as a feature is. अब मैं आपको यहाँ पे इस फीचर के कुछ शॉर्टकमिंग्स या कुछ इंप्रूवमेंट्स जो मैं देखना चाहता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। आप भी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि यहाँ पे मैं जो सजेशंस दे रहा हूँ क्या ये सही में लागू हो जाने चाहिए, ताकि एज अ पेटीएम मनी कस्टमर आपको भी इसका फायदा हो जाए। अब जैसे एक चीज मैंने देखी कि यहाँ पे मार्केट कैप स्प्लिट में लार्ज कैप में बताया जाता है 74%, मिड कैप में इतना परसेंट, स्मॉल कैप में इतना। दिस इज रियली नाइस, बट यहाँ पे और एक चीज होनी चाहिए थी, एंड वो ये कि जब मैं इस लार्ज कैप पे से टैप करता हूं ना तो मुझे उन स्टॉक्स की लिस्ट नहीं मिलती कि कौन से स्टॉक्स अंदर लार्ज कैप में है। अब दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू नो। तो अगर मैं इस पर टैप करूं और मुझे पता चल जाए कि लार्ज कैप में कौन से स्टॉक्स हैं तो मैं एटलीस्ट उन पे कुछ एक्शन लेने के लिए डायरेक्टली यहीं से टैप करके ले सकता हूं, which would be really helpful to me. Same goes here sector split में भी। यहाँ पे जब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बताया जाता है कि इतना परसेंट जो है मेरे पोर्टफोलियो का इन्वेस्टेड है, पर जब मैं इस पर टैप करता हूं तो मुझे यहाँ पे अंदर ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स नहीं नजर आते। सो मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे 5 ऑटोमोबाइल कंपनीज के स्टॉक्स हो जिन पे मुझे कहीं पे डिसीजन लेना हो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस। सो अगर यहाँ पे इस टैप के बाद मुझे अंदर वो 5 स्टॉक्स बताए जाते हैं देन दिस कुड बी रियली कूल। तो ये भी आना चाहिए। That's it. These are my suggestions and आप भी अपने suggestions with regards to improvements of this feature जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।